संग्राम। विपक्ष का विरोध, अस्पताल पर गतिरोध। इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स का इंतजाम, एक पूर्व सांसद। अनुपूरक बजट पेश, क्यों सियासी कलेश। डेंगू पर सवाल, अखिलेश और योगी के बीच बवाल। सदन में चढ़ाई, इतिहास की दिलाई याद। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जो है तेज होता नजर आ रहा है। विधानसभा में बुधवार को डेंगू के मुद्दे पर सपा और भाजपा विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर कटाक्ष किया और इसके बाद नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच भी आरोप प्रत्यारोप होता नजर आया। शीतकालीन सत्र के ठीक दूसरे दिन डेंगू पर विपक्ष के सवालों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। खासकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के संबंध में जो वक्तव्य दिया गया है, तो याद रखना कि ये डबल इंजन की सरकार है। ये कहती नहीं बल्कि करके भी दिखाती है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को डेंगू का इलाज नहीं मिल रहा है और लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मजबूर हैं। नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायकों के सवालों का जवाब डिप्टी सीएम एवं हेल्थ मिनिस्टर यानी कि ब्रजेश पाठक दे रहे थे। विपक्षी विधायकों के शोर शराबे के बीच सीएम योगी खड़े हुए और उन्होंने चुन चुन कर सारे आरोपों का जवाब दिया। सपा नेता लालजी वर्मा पर योगी ने तंज कसते हुए कहा कि इधर रहते तो कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, वहां तो यह भी नहीं मिलना है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने डेंगू पर जैसा प्रश्न किया वैसा ही उसका उन्हें उत्तर भी मिल रहा है। जब प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास था। अभी आपने आधा ही जवाब सुना है, पूरा सुनेंगे तो संभवतः पुराना इतिहास याद आने लगेगा। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा डेंगू को लेकर कि सरकार पहले से ही अवेयर। योगी ने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चिकुनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में
ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है। आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम था। एक प्रकार का ये फ्लू हो गया है, फ्लू है, आता है, इसका एक अपना एक साइकिल इसका होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, अब एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर नेपाल की तराई से लेकर सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बंदायूं के आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो यह मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वहीं अगर बात करें वाराणसी से लेकर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए फिरोजाबाद और आगरा तक पहुंचेंगे तो यह पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखेंगे तो यह पूरा क्षेत्र चिकनगुनिया से प्रभावित है और वहीं बिहार से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर काला जार ज्यादा प्रभावी रूप से देखने को मिलता था। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ डेंगू की चिंता की, डेंगू पूरी तरह से नियंत्रण में है, जो कि सरकार के द्वारा समय से उठाए गए कदमों का परिणाम है। सीएम योगी ने डेंगू के विषय में कहा कि यह एक प्रकार का फ्लू है, इसका अपना एक साइकिल होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यह विषय उठा रहे थे वो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी। आपने जो बात कही वो ब्लड ट्रिप नहीं है, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। ब्लड सेपरेटर यूनिट, पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते थे, हर एक पेशेंट पे होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित जो ये बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं। उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है, वे काम करनी शुरू की है। वहां पे हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में वे पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में उपलब्ध है। पहले क्या होता था कि हम पूरा ब्लड चढ़ाते थे, हर एक पेशेंट पर पूरे ब्लड की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पर जो वायरल जनित बीमारियां होती हैं जिनमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो कि प्लेटलेट्स काउंट को कम करते हैं, हम उस स्थिति में भी प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति करते हैं। उसके लिए हम हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है, वे काम कर रही है और हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट अस्पताल में, उसे सभी सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं पूरा सदन इस बात का गवाह है कि हर माननीय सदस्य को सदन के द्वारा अपनी निधि से 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देकर पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो उसकी जाति, उसका मत और उसका मजहब नहीं देखा जाता है, वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अंत में फिर अखिलेश यादव और सपा पर हमला करते हुए कहा कि समस्या इस बात की नहीं है कि हम समस्या के समाधान की ओर जाएं। समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना है। लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोगों को बहका रहे थे कि वैक्सीन मत लगवाना, ये तो मोदी वैक्सीन है। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है और प्रदेश में कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरी तरह से सतर्क है और अब तो वैसे भी डेंगू के मामले
समाप्ति की ओर है। उन्होंने अंत में पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि काफी समय हो गया है मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपको संज्ञान में लाने के लिए ये जानकारी दे दी जाए कि इधर होते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर आपको कभी नहीं मिलना है। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने जितने भी सवाल योगी सरकार पर दागे थे, योगी आदित्यनाथ ने उसका खुलकर जवाब दिया और इतना तीखा प्रहार किया है कि अखिलेश भी जो हैं इस वक्त शॉक्ड में नजर आ रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।